दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 10 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपडेट दी गई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के, और उसमें आगे क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके बारे में लिखा हुआ कि नए आयोग पर होगा 1,500 से अधिक मुकदमों का बोझ। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में विधि अधिकारी का भी पद सृजित किया गया है। आयोग के विधि अधिकारी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आयोग का गठन होते ही उस पर 1,500 से अधिक मुकदमों का भी बोझ होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPSESC और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किया जाना है। ऐसे में दोनों बढ़ती संस्थानों की चल एवं अचल संपत्तियां भी नए आयोग को हस्तांतरित की जाएंगी। बीते दिनों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और चयन बोर्ड ने चल और अचल संपत्तियों के संबंधित पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी है। संपत्तियों के साथ ही वे मुकदमे भी नए आयोग को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जो भर्तियों को लेकर के दाखिल किए गए हैं और न्यायालय में लंबित हैं। इन मुकदमों में पैरवी करने की जिम्मेदारी नए आयोग की होगी। यही वजह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में विधि अधिकारी का पद सृजित किया गया है। इस पद पर जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग में गठन में देरी को लेकर के युवा मंच ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील भी की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा है। तो कुल मिलाकर के नए आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारी होगी, लीगल काम बहुत ज़्यादा करने होंगे क्योंकि दोनों आयोगों के जो भी कोर्ट केस लगे हुए हैं वो सब नए आयोग को ही हैंडल करना होगा। ठीक है, और उसी के लिए यहाँ पर विधि अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। पुराने आयोगों में फिलहाल ये पद ही नहीं था। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि संविदा कर्मियों के समायोजन पर उहापोह। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और चयन बोर्ड के कर्मचारियों को भी नए आयोग में समायोजित किया जाना है। ये तो तय है कि दोनों बढ़ती संस्थानों के स्थायी कर्मचारी को नए आयोग में समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। चर्चा हो रही है कि संविदा पर काफ़ी समय से काम कर रहे कर्मचारियों के पास भर्ती परीक्षा से जुड़े अनुभव हैं। ऐसे में नए आयोग में उन्हें समायोजित किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल देखना ये होगा कब ये आयोग अस्तित्व में आएगा। अभी तो फिलहाल सबके लिए सपना ही है केवल। बिहार शिक्षक भर्ती कल जो परीक्षा हुई है उसके बारे में देखो यहाँ पर अपडेट है कि दूसरे चरण के लिए 555 केंद्रों पर हुई परीक्षा। बांका व औरंगाबाद से 3 दल आए। तीसरे दिन परीक्षा में जो है कुल मिलाकर के 12 नकलची पकड़े गए। दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे, तो उसी के बारे में दिया गया कि तीसरे दिन 12 मुन्ना भाई अलग अलग केंद्रों पर पकड़े गए। अब तक कुल मिलाकर के 16 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। अगर बात करें उपस्थिति की तो कल जो परीक्षा हुई है उसमें करीब 95% उपस्थिति पाई गई है। शनिवार को सबसे अधिक यानी कल जो परीक्षा हुई है उसमें 3,11,300 छात्र छात्राएँ पंजीकृत थे, इनको भाग लेना था। परीक्षा में 95% जो अभ्यर्थी हैं उपस्थित पाए गए हैं और सबसे बड़ी परीक्षा देखा जाए तो कल ही थी। ठीक है, कल जो परीक्षा थी वो जूनियर वर्ग की थी। 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग के लिए परीक्षा थी। और शनिवार को आज यहाँ पर शनिवार को सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षा हुई। आज भी परीक्षा है। आज करीब 84,000 से अधिक अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। ठीक है, इसमें जूनियर के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे के बीच करवाई जाएगी। तो फिलहाल कल जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र और उसकी उत्तर कुंजी आज जारी हो जाएगी और governmentjobcenter.com पर भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो इससे पहले परीक्षाएँ हुई हैं TGT की और हेडमास्टर की, उसकी आंसर की और क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। देखिए कल जो परीक्षा हुई है यहाँ पर कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पर प्रश्न पत्र ही कम पड़ गए और 72 परीक्षार्थी जो परीक्षा से वंचित भी हुए।
ठीक है, लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भाषा विषय का प्रश्न पत्र नहीं मिलने से परीक्षार्थी उग्र हो गए। इसके बाद सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र परिसर में एकत्रित होकर हंगामा करने लगे। इसकी सूचना जब बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जिला के नोडल पदाधिकारी सह जिला संपर्क अधिकारी को दी गई तो अन्य जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ केंद्र पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को समझाकर मामले को शांत करवाया गया। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय के लक्ष्मीपुर स्थित वेम्बले इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थी समयानुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए। इसके बाद परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र वितरण किया जाने लगा। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र वितरण के दौरान पेपर कम पड़ गया और जब कई अभ्यर्थी यहाँ पर आंदोलन करने लगे, परीक्षा के लिए बवाल करने लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे, तो यहाँ पर अलग अलग अधिकारी है उनको आश्वासन दिया गया कि बीपीएससी को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है और बीपीएससी इसमें आगे निर्णय लेगा। ठीक है, तो फिलहाल तब ये अभ्यर्थी शांत हुए। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी अपडेट्स आई हुई हैं कि जो इसकी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो करीब 1 महीने में देने की तैयारी है। आप लोग जानते हैं 15 दिसंबर तक इसकी परीक्षाएं हैं और 15 जनवरी तक रिजल्ट देने की तैयारी है और सामूहिक नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा जैसे पिछली बार दिया गया था। तो रिजल्ट भी इसका जल्दी आएगा। साथ ही सीतामढ़ी को एक केंद्र की जो परीक्षा सीतामढ़ी में रद्द हुई थी उसकी परीक्षा 15 दिसंबर को करवाई जाएगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सीतामढ़ी वाले थे जिनकी परीक्षा रद्द हुई थी तो देख लें, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। यहाँ देखो अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के बताया गया कि 68,500 शिक्षक भर्ती व आरक्षण मामले पर जल्द निर्णय ले सरकार। राज्यपाल 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में भर्ती व आरक्षण मामले को लेकर के बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ अध्यक्ष तूफान सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन लखनऊ में मिलने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ की समस्या सुनने के बाद राज्यपाल ने सरकार को जल्द ही 68,500 शिक्षक भर्ती व आरक्षण मामले पर निर्णय लेने को कहा। साथ ही कहा कि युवाओं के हित का ध्यान रखा जाएगा। तो फिलहाल आश्वासन यहाँ से भी मिला है। अंत में बात कर लेते हैं बीपीएससी से जुड़ी हुई एक नोटिस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी की तरफ से कल नोटिस जारी की गई थी और यहाँ पर बताया गया है कि जो परीक्षाएं हैं उसकी आंसर की जारी की गई हैं और इसके लिए उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई हैं और साथ ही साथ वेबसाइट पर यहाँ पर आपको जो है आपत्ति दर्ज करने के लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी उत्तर कुंजी चेक करना चाहें चेक कर लें और उसमें अगर कोई लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है तो उस पर आप लोग आपत्तियाँ भी डाल सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर कुंजी के बारे में अपडेट है वो यहाँ पर है जो पहले दिन परीक्षा हुई थी 7 तारीख को और 8 तारीख को। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि जो इसकी आंसर की हमें ऑब्जेक्शन डालने की डेट है वो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट में जा करके वहाँ पर आपको आपत्ति डालने के लिए जो है ऑप्शन मिल जाएगा। आपको लॉगिन करना होगा जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।